हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आप लोग का स्वागत है मेरा न्यू व्लॉग में। मैं आज गोपी तालाब के बारे में आप लोग को जानकारी दूंगा। और गोपी तालाब द्वारका रेलवे स्टेशन से समथिंग 20 किलोमीटर की दूरी पे गोपी तालाब ये स्थित है। एंड नागेश्वर महादेव जो ज्योतिर्लिंग है अपना, उससे समथिंग 5 किलोमीटर नज़दीक में समलासन नामक गाँव है, वहाँ स्थित है। और वो एक दिव्य स्थान है। ऐसा माना जाता है कि वो जगह पे कृष्ण जी के साथ सारे गोपियाँ उस तालाब में अपने आप को कृष्ण समर्पित करने के बाद वो अंतिम जो लास्ट रास लीला है वो उसी तालाब में किए थे। सबसे खास बात ये है कि वहाँ की मिट्टी येलो यानी पीला कलर का पाया जाता है, क्योंकि वहाँ कृष्ण जी और उनके सारे गोपियों के साथ लास्ट रास लीला किए थे। वो रास लीला के बाद वो तालाब के धरातल में वो खुद को धरातल में वो लोग समा गए थे। आने के बाद से ही वहाँ का जितने भी मिट्टी है सब येलो कलर यानी पीला कलर का पाया जाता है। गोपी तालाब के बारे में जो कहानी है, सबसे खास बात दूसरी वो है कि भगवान कृष्ण जब वृंदावन से द्वारका के लिए जब जा रहे थे, तब उन्होंने अपने सभी रानियों, वृंदावन से द्वारका के लिए जब जा रहे थे तो अपने सभी रानियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अर्जुन जी को बुलाया। सभी रानियों की सुरक्षा, सभी गोपियों की सुरक्षा के लिए कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बुलाया। अर्जुन जी अपना धनुष बाण सब लेके वहाँ से जब चल दिए, रास्ते में जब आए तो कावा कबीला के लोगों ने उनको, तो उनकी तो जिम्मेदारी थी कि पूरे गोपियों की रक्षा करना, पूरे गोपी की जिम्मेदारी श्री कृष्ण जी ने उनको दे के रखे थे। तो उन्होंने अपना धनुष बाण तैयार किया, धनुष बाण उन पे छोड़ने के लिए, चलाने के लिए तैयार किया, तो उनका धनुष बाण चल ही नहीं रहा था, क्योंकि ये सब श्री कृष्ण जी के प्रकोप है। वो उसके बाद क्या हुआ, जब अर्जुन जी का धनुष बाण न चला, तो अर्जुन जी के धनुष बाण न चलने के कारण बाकी सब गोपियों ने एक फैसला लिए और वहाँ से वो लोग ये जो वो कुंड में सारे गोपी प्राण त्याग दिए। और ये कुंड तकरीबन 5000 साल पुराना है। कितना? 5000 साल पुराना, समथिंग महाभारत के समय का ही ये कुंड है। और वहाँ पे बाकायदे जो ये कुंड स्थित है, यहाँ पे पोस्टर वगैरह, बोर्ड वगैरह लगा है। वहाँ एक और कहानी यहाँ का ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ से सारे राक्षसों, दानव और कंस सबका वध करके यहाँ से जब जा रहे थे, तो जाने के बाद वो वध करने के बाद जब वो वृंदावन चले गए, वृंदावन जाने के बाद यहाँ के सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रहे थे, भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करना चाहते थे। कि उद्धव जी वहाँ से वृंदावन गए, वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण जी से जो जितने लोग भगवान से मिलना चाहते थे, उनके को भगवान श्री कृष्ण के पास उद्धव जी रखे। तो वहाँ से भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किए, उन्होंने अपने सारे गोपियों को उद्धव जी के साथ भेज दिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने सारे गोपियों से बहुत प्यार करते थे। और जब वो गोपी को लेकर आ रहे थे रास्ते से, तो गोपियों को वहाँ रोके थे, सारे गोपियों को। वहाँ पे एक लेक था, माया नाम के राक्षस जो उस लेक को बनाया था। उसके बाद क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी वहाँ खुद आए, सबको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद फिर वो सारे गोपियों बोले कि भगवान, मैं आपके बिना यहाँ रह नहीं सकता हूँ, मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने उन सबको बताए, श्रावण मास के एकादशी के दिन मैं स्वयं इस तालाब में आके स्नान करूंगा। और अब कृष्ण जी और गोपी सभी लोग वहाँ स्नान करने के लिए आते हैं उसी कुंड में, ऐसा माना। और श्रावण मास के एकादशी के दिन वहाँ पे
जितने भी लोग जनरली हम लोग या हमारे जैसे और अन्य भी लोग, बाकी जो लोग भी वहाँ जाते हैं, मछली के पंख को हाथ में लेकर सब लोग वहाँ साइड में खड़े रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उस तालाब में अन्य अन्य प्रकार के मछली दिखाई देते हैं। वहाँ अलग अलग प्रकार के चंदन पाए जाते हैं। यानी ऐसा कहा गया है कि जब सारे गोपियाँ स्नान करने के बाद जब तालाब से बाहर आते थे, तो उनको भी जब स्नान करके बाहर आते थे तालाब से, तो उनको सजने के लिए श्री कृष्ण जी ने वहाँ के मिट्टी को चंदन का रूप दे दिए थे। और वही जब स्नान करके बाहर सभी लोग आते थे तो लगाते थे वो लोग अपने शरीर पे, है ना। वो जो मिट्टी को चंदन का रूप श्री कृष्ण जी दिए थे, वो शरीर पे लगाने के बाद मैं भी लगाया, लगाने के बाद है ना, जो त्वचा पूरा मुलायम हो जाता है। कुछ इस तरफ से जादू समझिए, जादू ही है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।